क्लास 10th रियल नंबर एक्सरसाइज 1.3 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। ठीक है, तो इर्रेशनल प्रूव करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। और रेशनल नंबर जैसा कि इस चैप्टर की जब हमने स्टार्टिंग की थी तो हम देख चुके थे वहाँ पर रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले समझ लेते हैं कि रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। रेशनल नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, जहाँ पर पी और क्यू क्या होते हैं? को प्राइम नंबर। ठीक है, यहाँ पर पी और क्यू क्या है? को प्राइम। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1। इनका एचसीएफ क्या होता है? 1। मीन्स इन दोनों नंबर में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा। ठीक है, और साथ में एक कंडीशन और होती है, q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्या होता है? q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और इर्रेशनल नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन है वो भी क्या है कि जो नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो इन्हीं जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है इसी का यूज करते हुए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको हमको इर्रेशनल प्रूव करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि रूट 5 जो है वो रेशनल नंबर है। क्या है? मान लेते हैं रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, जहाँ पी और क्यू क्या है? को प्राइम फैक्टर हैं, और इनका हाईएस्ट कॉमन क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या रहेगा यहाँ पर? 1। ठीक है, और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन। तो मान लेते हैं कि हम जो रूट 5 है वो क्या है? कैसा है? रेशनल नंबर है। ठीक है, लेट एज्यूम दैट रूट 5 बी एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, यदि इर्रेशनल रूट 5 कैसा है? रेशनल नंबर। मान लिया हमने कि रूट 5 क्या है? रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर है तो हम इसको रूट 5 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं ए अपॉन बी या पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो हम इसको ए अपॉन बी लिखने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ए और बी क्या है? को प्राइम फैक्टर। ए एंड बी को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर है मीन्स का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? इनका 1 है। इसका क्या मतलब हुआ कि इनका HCF जो है वो क्या है? 1 है। ठीक है, साथ में एक कंडीशन और है, v इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने अज्यूम किया है कि रूट 5 कैसा है? हमारा रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। तो हमने इसको ए बाई पी के फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड रूट 5 इक्वल ए बाई बी स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पर भी स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 5 इक्वल ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा? ये 5b स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, और बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइड बाई 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए स्क्वायर डिविजिबल है किससे? 5 से, क्योंकि ए स्क्वायर डिविजिबल 5 है। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? बी स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। ठीक है, तो हमारे पास एक थ्योरम रहती है। ठीक है, क्या कि ए स्क्वायर यदि किसी नंबर से डिविजिबल है, ठीक है, तो ए भी उसी नंबर से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि हम देखें कि 5 स्क्वायर यदि डिविजिबल बाय 5 है, ठीक है, तो 5 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, आप देख पाएंगे यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना है? 25। 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा आपका 5। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे 5/5 आंसर क्या आएगा? 1। ठीक है, मीन्स ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय कोई भी नंबर है तो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय पर्टिकुलर नंबर। ठीक है, उसी नंबर से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर हमने देखा हेयर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो बाय थ्योरम, ठीक है, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय ठीक है। तो हम यहाँ पे ए को डिवाइड करते हैं 5 से, ए डिवाइड बाय 5, तो हमारे पास कोई वैल्यू आएगी यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू, तो उसको हम अभी हमारे क्वेश्चन में मानते हैं हम सी, ठीक है। तो ए की जो वैल्यू आएगी आपके पास कितनी आएगी 5C, ठीक है। इसको आप यहाँ पर 1 नाम दे दीजिए, ठीक है। अब हम इस स्टेटमेंट का यूज करते हैं दोबारा से, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर ए को 5 से डिविजिबल प्रूव कर लिया है। अब हम बी को भी 5 से डिविजिबल प्रूव करना चाह रहे हैं। इसके लिए हम इसका यूज करेंगे क्योंकि बी स्क्वायर हमको यहाँ पर मिल जाएगा। तो 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। 5b स्क्वायर इक्वल क्या है ए स्क्वायर। ए की जो वैल्यू है वो हमको यहाँ से मिल जाएगी 5c। 5b स्क्वायर इक्वल टू ये 5c का होल स्क्वायर। तो 5b स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 25c स्क्वायर। यहाँ से इस 5 को डिवाइड 25 को डिवाइड कर दीजिए 5 से, 5 टाइम्स, तो हमारा क्या हो जाएगा ये b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम कि b स्क्वायर के अपॉन में 5 ले आते हैं इक्वल टू c स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि b स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 और आंसर हमको क्या मिल रहा है c स्क्वायर, ठीक है। जब b स्क्वायर 5 से डिवाइड हो सकता है तो बाय थ्योरम b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ठीक है। क्या लिखेंगे आप b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो b ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो b को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो मान लीजिए आपको कोई आंसर मिलेगा, वो k मान लिया हमने, इसको नाम दे देते हैं हम सेकेंड, ठीक है। अब आप देखिए कि आपने क्या माना था, a और b को को प्राइम नंबर माना था। को प्राइम नंबर मीन्स इनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आएगा या 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। a और b इंडिविजुअली ना। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि a भी 5 से डिवाइड हो पा रहा है और b जो है वो भी 5 से डिवाइड हो रहा है ना। तो हम देख रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी फाउंड दैट a and b have common factor 5 other than 1, ठीक है। तो ए और बी के पास एक और कॉमन फैक्टर 5 है अदर देन 1। इसका मतलब ये हो गया कि ए और बी जो है वो कोप्राइम नहीं रहे हैं ना। तो हमने जो माना था कि ए और बी कोप्राइम नंबर है वो हमारा एजम्पशन क्या हो गया, गलत हो गया। तो इससे हम बोल सकते हैं कि √5 कैसा है, इरेशनल नंबर, ठीक है। सो अवर एजम्पशन गेट wrong, so √5 is an irrational number, ठीक है। तो √5 कैसा है, इरेशनल नंबर।